हाय दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी डर और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। राजेश 40 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसके चेहरे पर समय और लंबी यात्राओं की थकान के निशान थे। उस रात उसने शिप फास्ट लॉजिस्टिक्स के लिए जयपुर जाने वाला एक जरूरी कंटेनर लोड किया था। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो सुबह 8 बजे तक पहुंचना जरूरी था। अक्टूबर की ठंडी हवा खिड़की से झांक रही थी और चांदनी बादलों के पीछे छिपी छिपी सी खेल रही थी। हाईवे नंबर 48 का वह हिस्सा जाना माना था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में कुछ दिखाई देता है, पर राजेश को कभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ये सब थकान और अकेलेपन की वजह से होता है। हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलने लगता है। वह अक्सर दूसरे ड्राइवरों से यही कहता था। रात के 2 बजे थे। सड़क सुनसान थी। बस कभी कभी दूर किसी गांव से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी। ट्रक के हेडलाइट्स की चमक सड़क पर पड़ी बारिश की बूंदों में सिमट कर रह गई थी, जैसे हजारों आंखें झपक रही हों। रेडियो पर लता मंगेशकर का पुराना गीत लग जा गले बज रहा था, पर बीच बीच में खरखराहट और सिसकियों जैसी आवाजें आ रही थी। राजेश ने खिड़की खोलकर बीड़ी सुलगाई। धुएं के छल्ले अंधेरे में घुल गए। बस 150 किलोमीटर और फिर आराम करूंगा, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर लेफ्ट साइड मिरर पर टिक गई। पीछे लगभग 200 मीटर दूर एक चमकदार सफेद ट्रक बिना हेडलाइट्स के सड़क पर तैरता हुआ सा आ रहा था। उसकी रफ्तार अजीब थी, न तेज न धीमी, बस एक समान। राजेश ने अपनी आंखें मलते हुए सोचा, शायद कोई नया ऑटोनॉमस ट्रक टेस्ट कर रहा है। मगर उसने सोचा, पर यह इलाका तो टेस्टिंग के लिए नहीं था। जैसे जैसे वो ट्रक नजदीक आया, राजेश की रूह कांप गई। उसने देखा ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद हल्का हल्का घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसको संभाल रहे हो। नंबर प्लेट पर जंग और कीचड़ की मोटी परत थी, जैसे सालों से इस्तेमाल न हुई हो। डैशबोर्ड पर एक टूटा हुआ सोने का लॉकेट पड़ा था, जिससे लाल रंग का खून जैसा तरल टपक रहा था। राजेश ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों की चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। जब उसने डरते हुए सामने देखा तो वो सफेद ट्रक गायब हो चुका था। सड़क फिर से वीरान थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। सपना था जरूर, थकान का सपना। उसने कांपते हाथों से पानी की बोतल खोली, पर तभी ट्रक के पीछे से खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नुकीले नाखून लोहे के कंटेनर को रगड़ रहा हो। राजेश की सांसें थम गईं। धीरे से खिड़की खोलकर उसने झांका। पिछले पहिए के पास कीचड़ में एक गहरी लकीर थी। उसके अंत में खून जैसे लाल रंग का पानी टपक रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, पर गला सूख गया। और फिर सामने से तेज हेडलाइट्स चमकी। यह वही सफेद ट्रक था जो बिना आवाज के अब सीधे उसकी तरफ आ रहा था। बिना ड्राइवर के, बस एक मौत का पुतला जो सड़क पर दौड़ रहा हो। दूरी तेजी से कम हो रही थी। 100 मीटर, 50 मीटर। राजेश ने जोर से हॉर्न बजाया और गैस पर पैर जमा दिया। दोनों ट्रक एक दूसरे की तरफ बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहे थे। टक्कर अब सिर्फ 5 सेकंड दूर थी। तभी टक्कर से बचने के लिए राजेश ने स्टीयरिंग तेजी से घुमाया। ट्रक एक ओर झुका। पिछले पहिए ने कीचड़ में गहरी लकीर खींच दी। सफेद ट्रक उसके बगल से सरपट निकल गया, बिना छुए, बिना आवाज किए। राजेश का ट्रक खेत के किनारे रुक गया। वह हाँफ रहा था। उसकी कमीज पसीने से चिपक गई थी। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। उसने अपने हाथ देखे, कांप रहे थे। उसने स्टेपनी लैंप जलाया। सड़क पर कोई टायर मार्क्स नहीं थे, नहीं सफेद ट्रक का कोई निशान। बस उसके अपने ब्रेक मार्क्स कीचड़ में साफ दिख रहे थे। हवा का भ्रम था, या शायद ऑक्सीजन की कमी। उसने खुद को समझाया, पर फिर उसकी नजर ट्रक के दाहिने पहिए पर पड़ी। उस पर लाल तरल के धब्बे चमक रहे थे। उसने उंगली से छुआ, गंध चेक की। खून नहीं, बल्कि जंग लगे पाइप से टपकने वाला लाल रंग था। उसने सिर पीट लिया। यार, आज इस पुराने ट्रक की लीकेज ने मेरी जान ले ली होती। अगले दिन राजेश ने रोसाइड डीजल पंप पर रुककर अपने दोस्त विजय को फोन लगाया। विजय हंसा। सुन राजेश, तूने शेडो फैटिग का शिकार हुआ है। रात में लगातार ड्राइविंग करने और अकेलापन की वजह से दिमाग ऐसे ही भ्रम करता है। मैंने भी पिछले साल एक उड़ती हुई साड़ी देखी थी। बाद में पता चला वो प्लास्टिक की थैली थी। राजेश ने सफेद ट्रक का नंबर बताया। विजय चुप हो गया। वो नंबर मैंने कहीं सुना था, मगर याद नहीं आ रहा है। जैसे ही याद आएगा मैं तुझे फोन करूंगा। ये कहकर विजय ने फोन काट दिया। रात का सन्नाटा फिर टूटा।
उस रात राजेश फिर से उसी रूट पर था। इस बार उसने पॉडकास्ट सुनने का फैसला किया ताकि दिमाग व्यस्त रहे। पर तभी रेडियो में खरखराहट शुरू हुई। पॉडकास्ट की आवाज कट गई और एक घरघराहट और भरी सांस की आवाज गूंज उठी। फिर एक फुसफुसाहट। राजेश ने रेडियो बंद किया। बकवास, सिग्नल खराब था। उसने माइक पर थपथपाया, पर तभी उसके साइड मिरर में सफेद परछाई दिखी। यह वही ट्रक था, मगर इस बार उसकी हेडलाइट्स जल रही थी, धुंधली पीली रोशनी, जैसे बैटरी मर रही हो। राजेश ने स्पीड बढ़ाई, पर सफेद ट्रक बिल्कुल पीछे चिपका था। उसने हाई बीम मारी, परछाई और साफ हुई। ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी। उसने ब्रेक लगाए, सफेद ट्रक भी रुका। राजेश ने हिम्मत करके उतरने का फैसला किया। बाहर ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। सफेद ट्रक सिर्फ 10 फीट दूर था। उसने टॉर्च जलाई। ट्रक की बॉडी पूरी तरह जंग खाई थी। विंडस्क्रीन पर मकड़ी के जाले चमक रहे थे। ड्राइवर के दरवाजे पर मालिक विक्रम सिंह लिखा था। नाम का आधा हिस्सा मिटा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। विजय का कॉल था। यार, वो नंबर, ये तो विक्रम सिंह का ट्रक था। 20 साल पहले इसी हाईवे नंबर 48 पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक पलट गया और ड्राइवर का सिर धड़ से अलग हो गया था। राजेश, तू सुन तो रहा है ना? राजेश का गला सूख गया। उसकी नजर सफेद ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़ी। टूटा हुआ सोने का लॉकेट अब भी वहीं पड़ा था। तभी ट्रक के पीछे से लोहे पर नाखून खरोंचने की आवाज आई। राजेश पीछे हटा। उसने टॉर्च घुमाई। ट्रक के पीछे एक लंबी काली छाया खड़ी थी, बिना चेहरे के, बिना आकृति के। फिर अचानक सफेद ट्रक की हेडलाइट्स चमकी और वह बिना स्टार्ट हुए आगे बढ़ने लगा। राजेश के ट्रक के पास आकर वह रुका और उसकी पिछली लाइटें जलने लगी। वह लाल रोशनी में एक इशारा कर रही थी, मेरे पीछे आ। राजेश ने गैस पर पैर रखा और उस सफेद ट्रक का पीछा करने लगा। सफेद ट्रक की लाल टेल लाइट्स उसे एक छोटे गांव की ओर ले जा रही थी। रास्ते खराब होते जा रहे थे। पक्की सड़क कच्चे रास्ते में बदल गई। ट्रक के शॉक एब्जॉर्बर हर गड्ढे पर करा रहे थे। अगर ये भ्रम है तो मैं क्यों इस पागलपन में आगे बढ़ रहा हूं? उसने खुद से पूछा, पर उसकी आंखें सामने की लाल रोशनियों से चिपकी थी, जैसे कोई मैग्नेट खींच रहा हो। तभी सफेद ट्रक एक जर्ज गोदाम के सामने रुका, जिसके गेट पर लोहे की जंजीरें लटक रही थी। राजेश ने इंजन बंद किया। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई। गेट पर लिखा हुआ था, शिव ट्रांसपोर्ट 1985 से 2003। गोदाम की दीवारों पर पेड़ों की जड़ें फैली थी, जैसे प्रकृति ने इसे निगल लिया हो। अंदर जंजीरें टूटी पड़ी थी। अंदर जाने पर धूल और सड़ी लकड़ी की गंध ने उसका गला सुखा दिया। कोनों में टूटे टायरों के ढेर पड़े थे। जंग खाई डीजल ड्रम जिनसे काला तरल रिस रहा था। छत से लटकता पुराना क्रेन हुक, जो हवा से टकराकर ची ची कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स में एक काली डायरी थी, जिसके कवर पर विक्रम लिखा था। पन्ने पीले पड़ चुके थे। राजेश ने आखिरी एंट्री पढ़ी। 15 अगस्त 2003 लिखा था। आज मैंने वो सब देख लिया। गोदाम नंबर 7 में मंत्री साहब ने ट्रकों में हथियार लादे। मैं भागा, पर उनके गुंडों ने पकड़ लिया। कल सुबह ये लोग मेरा एक्सीडेंट कर देंगे। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो कृपया इसे पुलिस को दो। मेरी बीवी और बच्चे। फिर उसके बाद यहां लिखावट धुंधली हो गई थी, जैसे आंसू गिरे हों। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। डायरी राजेश के हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगी। उसने झपट्टा मारा, पर तभी गोदाम के अंधेरे कोने से लकड़ी के बक्से गिरने की आवाज आई। राजेश ने टॉर्च घुमाया, कुछ नहीं दिखा। पर जैसे ही उसने पीठ फेरी, एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके गले को छू गया। वह चीखा, कौन है? टॉर्च की रोशनी हवा में लहराई और एक पल के लिए दीवार पर एक विशालकाय छाया दिखी। नुकीले कंधे, टेढ़ी गर्दन वाली आकृति। राजेश डायरी को छाती से चिपकाकर भागा। बाहर आकर उसने सांस ली, पर उसका ट्रक गायब था। उसकी जगह सफेद ट्रक खड़ा था, जिसकी हेडलाइट्स जल उठी। उसकी रोशनी में गोदाम की दीवार पर खून से लिखा दिखा, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। तभी दूर से 2 कारों की हेडलाइट्स नजर आने लगी। वो तेजी से नजदीक आ रहे थे। कारों पर लाल नीले बत्तियां चमक रही थी। या तो पुलिस थी, या वो लोग जिन्होंने विक्रम को मारा। राजेश ने छिपने का फैसला किया। वो सफेद ट्रक के पीछे छुप गया। तभी उसने महसूस किया, ट्रक का इंजन गर्म था, जैसे अभी चला हो। उसकी सांसें थम गई जब ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर अंधेरा था। एक आवाज हवा में गूंजी, सवारी शुरू करो, तुम्हारा ट्रक सामने वाली झाड़ियों में छिपा है। राजेश ने झाड़ियों की ओर दौड़ लगाई। वहां उसका ट्रक छिपा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया हो।
उसने इंजन स्टार्ट किया और गोदाम से दूर निकल गया। पीछे से 2 पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाजें गूंज रही थी। अगले दिन सुबह 8 बजे राजेश पुलिस रीजनल ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने विक्रम की डायरी एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी। अधिकारी ने पन्ने पलटे, फिर गंभीर होकर बोला, ये डायरी 2003 में गायब हुई विक्रम सिंह की है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर सबूत नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने शिव ट्रांसपोर्ट पर छापा मारा। 1 हफ्ते बाद अखबारों की सुर्खियां थी, शिव ट्रांसपोर्ट के गोदाम से हथियार बरामद। 20 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा भी हुआ। मंत्री साहब और कई उद्योगपति गिरफ्तार हुए। इसके बाद राजेश ने विक्रम के परिवार को ढूंढा। उसकी विधवा पत्नी दिल्ली में चाय की दुकान चलाती थी। जब राजेश ने उसे विक्रम का टूटा हुआ लॉकेट दिया, तब वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये विक्रम की मां का तोहफा था। वो कहता था, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। उस रात राजेश फिर हाईवे नंबर 48 पर था। जैसे ही वो उस एक्सीडेंट स्पॉट से गुजरा, रेडियो पर अचानक गाना बंद हो गया और एक शांत आवाज गूंजी, धन्यवाद राजेश, अब मैं जा सकता हूं। राजेश ने साइड मिरर में देखा। दूर एक सफेद रोशनी हवा में घुलती जा रही थी। राजेश आज भी ट्रक चलाता है, पर अब वो हाईवे नंबर 48 पर रुककर एक पेड़ के नीचे 2 फूल चढ़ा देता है। एक विक्रम के लिए और एक उन सभी ड्राइवरों के लिए जो सड़कों की भेंट चढ़ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।